जज साहब पे भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो ना। ये हंस रहे हो आप लोग? अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई? भाई कल को उन्होंने उधार लिया हो, वो रखा हो उन्होंने, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें एक भगवा रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है उसमें। वो जमीनें हड़प रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और उनके ही लोगों ने सबसे ज्यादा जमीनें हड़पी हैं, तालाब हड़पे हैं। और उसका जो स्टेटमेंट है, ये कोई विपक्ष के नेता का स्टेटमेंट नहीं है, बीजेपी के नेता का स्टेटमेंट है। अयोध्या को लेकर के हमने आपने न जाने कितनी बार चर्चा की होगी कि बड़े पैमाने पर उन्होंने धांधली की है जमीनों को लेकर के। इसी तरह लखनऊ, सुनने में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जिनके पास अंसल और अंसल के आसपास 500 बीघा लगभग कब्जा किया है जमीन का, रजिस्ट्रियां हुई हैं। इसी तरह आगरा, इसी तरह आप कानपुर में बीजेपी के एक नेता पे सुनने में आया है 500-600 बीघा जमीन ले ली है। तो इस भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल में जमीनों का कब्जा किया है। सबसे बड़ी भूमाफिया अगर कोई पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। तो मुझे उम्मीद है कि 8 साल बेमिसाल पे ये बात कहेंगे। और जितना असुरक्षित आज महिलाएं हैं, बेटियां हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता। लखनऊ में एक महिला के साथ जो हुआ, उसमें इनकाउंटर कर दिया, दूसरी महिला को गोली मार दी गई, अभी गोली मारी गई सुनने में आ रहा है। इलाहाबाद प्रयागराज में बम चले, बलिया में बेटी को लटका दिया गया, कोई कल्पना कर सकता है? और कल रात को अयोध्या के सांसद, समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता केवल इस बात के लिए कि न्याय मिल जाए, एक एसडीएम ने इतना डराया धमकाया अपने कर्मचारी को, उसके बाल कटवा दिए, बाल मुड़वा दिए। ये कहां का है? इनह्यूमन काम है ये कि आप किसी को इतना प्रताड़ित करें कि उसकी जान चली जाए, उसका एक्सीडेंट हो गया। इनका खुद का सबसे प्रिय अधिकारी कितने पैसे के गमन में भागा है, सरकार को पता नहीं लगा कि कमीशन चल रहा है। ये निवेश जो चल रहा था, ये निवेश किसी की जेब में जा रहा था, और जितने भी मुख्य लोग हैं उनकी बिना जानकारी के नहीं हो सकता था। और पुलिस इसलिए करप्ट है क्योंकि पुलिस से गलत काम करा रहे हैं। ये सरकार पुलिस से पॉलिटिकल लोगों पे झूठे मुकदमे लगाना, पॉलिटिकल चुनाव को अपने पक्ष में करना। जब आप पुलिस से गलत काम कराएंगे तो पुलिस के गलत काम भी आप रोक नहीं सकते। और जिस तरीके से सरकार के फैसले हैं, कुछ लोगों की जेब में इतना पैसा जा रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। 8 साल बेमिसाल में आप याद जरूर दिलाना, मुख्यमंत्री जी ने अपने शहर के लिए गोरखपुर लिंक रोड 22 में बन जानी चाहिए थी, 2022 में बननी चाहिए थी। उसकी लागत क्या है और आज लागत क्या हो गई है? आज 25 आ गया है, अभी भी गोरखपुर लिंक नहीं शुरू हो पाया है। आप हिसाब किताब लगाना घर बैठ करके या कैलकुलेटर मोबाइल पे निकाल करके सोचिए, 7,000 करोड़ की सड़क, 91 किलोमीटर 4 लेन, तो कितने रुपए का 1 किलोमीटर पड़ा? तो ये होता है भ्रष्टाचार। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जब से प्रधानमंत्री उद्घाटन करके गए हैं, तब से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का मेंटेनेंस चल रहा है। कोई कल्पना कर सकता है कि प्रधानमंत्री ने उद्घाटन की उस सड़क का ही मेंटेनेंस हो रहा हो? इनके विभागों के मंत्री, इनके पार्टी के नेता सोच रहे हैं कि अब समय कम बचा है, इसलिए लूट लो। उत्तर प्रदेश में तहसील, थाने और कई ऐसे छिपे हुए भ्रष्टाचार चल रहे हैं जिसका हमें आपको पता बाद में लगेगा, अभी नहीं लगेगा। इनके अधिकारी बेलगाम हो गए हैं क्योंकि बीजेपी ने जनता को गुमराह करके धोखा देके सरकार बना ली। अब इनके अधिकारी इन्हें धोखा दे रहे हैं, जनता को धोखा देके गुमराह कर करके बड़े बड़े सपने दिखा करके इन्होंने सरकार बना ली। अब वही फार्मूला अधिकारी बीजेपी के नेताओं पे लगा रहे हैं। सरकार कौन चला रहा है? अगर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है और एक आईएएस को भागना पड़ रहा है, एफआईआर लिखाया नहीं पड़ रही है,
तो कई और ऐसे अधिकारी होंगे जिन पे ऐसा ही काम चल रहा होगा। अध्यक्ष जी, अब तो जजों के घर में करप्शन का पैसा मिल रहा है, वो भी आवाज उठाने पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो अध्यक्ष हैं, ऐसा है, उन्होंने सवाल उठाया, तब जाके वो आपकी घटना सामने आई है। मुझे लगता है, देखिए ऐसा है, जज साहब पे भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो ना। ये हंस रहे हो आप लोग, अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई कल को उन्होंने उधार लिया हो, वो रखा हो उन्होंने, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें एक भगवा रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है उसमें। तो वो पैसा उन्होंने उधार लिया होगा तो रखा होगा। कई बार आग लग जाती है तो उसकी वजह से आग लग गई है। ये तो कुछ पैसा पकड़ा गया है, हमने आपने कई 100 करोड़ पैसा पकड़ा देखा, लेकिन आज तक उसका पता नहीं कि किसका पैसा था। भाई ये उत्तराखंड में पैसा पकड़ा गया, हम लोगों को आप लोग पता ही नहीं है। हम तो चाहते हैं अगर किसी का पैसा ना हो, हम आप लोग ही बांट लें उसको। चुनाव आ रहा है, और याद कीजिए जब समाजवादी पार्टी का बताया था कितना 250 करोड़, याद है आपको? मैं आज भी मांग कर रहा हूं कि हमें पैसा हमारा वापस कर दिया जाए। भाई 250 करोड़ निकले थे, याद है आपको? और ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी के ये कारोबारी हैं, उनका पैसा है। अगर वो पैसा हमारा है तो मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं वो पैसा हमारा वापस कर दो। और सुनने में आया है तुम 70 करोड़ की बात कर रहे हो, वो पैसा भी उसको वापस हो गया है सर, वो पैसा भी उसको वापस हो गया है। जो सरकार हिंदुओं के खो जाने पर हिंदुओं से झूठ बोल रही हो, जो सरकार हिंदुओं के खो जाने पर हिंदुओं से झूठ बोल रही हो, महाकुंभ जैसे पावन पवित्र आयोजन में जिन हिंदू भाई बहनों की, माताओं की, बहनों की जान गई है या खो गए हैं, न उनको सरकार मुआवजा देना चाहती है, न उनको ढूंढना चाहती है, तो ये सनातन लोग हैं क्या? ये सनातनी लोग नहीं हो सकते हैं। सनातनी लोग वो हैं जो दूसरों का दुख अपना दुख समझते हैं, दूसरों के परेशानी अपनी परेशानी समझते हैं। सत्य का रास्ता ही सनातन का है, धर्म का रास्ता सनातन का है। बताओ, मरने पे झूठ बोल रहे हैं, खो जाने पे झूठ बोल रहे हैं, ये सरकार कैसी है? आप सोचिए। आप जो हिंदू भाई खो गए उनको भी नहीं सरकार ढूंढ रही है, ये सनातनी नहीं हो सकते। चाहते हैं सर, सूची आप जानना चाहते हैं? जो नहीं, न केवल सूची जानना चाहते हैं, बल्कि जो डिजिटल उन्होंने कुंभ बनाया था। अरे आपके अखबारों में ऐड चल रहा था, आपके टीवी पे ऐड चल रहा था, नहीं भूल गए क्या आप? अपने ऐड ही भूल गए आप? आपके ऐड चल रहा था ये डिजिटल कुंभ है, तो इसका मतलब सीसीटीवी था वहाँ, ड्रोन थे। सीसीटीवी कहाँ चले गए, ड्रोन कहाँ चले गए कुंभ के? इसलिए हम लोगों पे आरोप न लगाएं, ये भारतीय जनता पार्टी, ये सनातनी लोग, ये झूठे सनातनी लोग हैं। इन्होंने हिंदुओं के खोने पर न दुख जताया, और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि ये इतिहास और नाम ही बदलते हैं। इन्होंने सम्राट हर्षवर्धन का एक भी बार नाम नहीं लिया। ये सम्राट हर्षवर्धन का शुरू किया हुआ कुंभ है। अगर आप हमें बता दो एक भी जगह सम्राट हर्षवर्धन का नाम लिया हो, मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, जब 8 साल बेमिसाल में अगर बुलाए जाएं, आप बुलाए जाएं, आप इसलिए नहीं बुलाए जाओगे क्योंकि आप समाजवादी पार्टी की बीट देख रहे हो, तो इसलिए आप नहीं बुलाए जाओगे। लेकिन अगर आपका साथी वहां जा रहा है तो कम से कम ये सवाल पूछिएगा कि हिंदू भाई जो खो गए हैं उनको कब तक ढूंढ दोगे? जो एक्सीडेंट से मरे, खो गए, उनको क्या सरकार मुआवजा देगी? और क्या सम्राट हर्षवर्धन का नाम सरकार कभी लेगी, उनको धन्यवाद देगी कि नहीं देगी?